समझ सकते हैं भारत है और ये कितना सा छोटा है और पृथ्वी ये कभी बढ़ने वाली नहीं है। ये अगर बढ़ने वाली नहीं है तो हमें इस पे साधनों को ही टेक्नोलॉजी के तरीका से इजी वे पे काम करना होगा। बाबू शिक्षा कभी शिक्षित नहीं करता, लेकिन अनुशासन और जिम्मेवारी मनुष्य को शिक्षित करता है। इसलिए आप शिक्षक से शिक्षित मत हो, जिम्मेवारी और अनुशासन के पालन करके आप शिक्षित बनते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं सोशल साइंस के महत्वपूर्ण सवाल, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हम लोग ऊर्जा के स्रोत तो पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, और वो सवाल है सौर ऊर्जा की विशेषता। सौर ऊर्जा की विशेषता तो बाबू फीचर सबकी होती है। जैसे एक कार लेते हैं, एक मोबाइल लेते हैं, तो हम सब पहले क्या चेक करते हैं? फीचर। उसी तरह हम आज चेक करने वाले हैं सौर ऊर्जा के फीचर। हम बात बताएं, सौर ऊर्जा के निम्नलिखित फीचर है। नंबर 1, यह ऊर्जा प्रदूषित मुक्त है। यह ऊर्जा में पोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि आप देख सकते हो ये घर है और घर में बल्ब, टीवी, सोलर, कुकर, ठीक है, अनेक प्रकार के यंत्र को उपयोग किया जाता है। टीवी है, बल्ब है, अनेक प्रकार के उपकरण का उपयोग होता है। ये है विद्युत अपग्रेड ग्रिड, ठीक है, जिसमें कि ये सूर्य के द्वारा चार्ज करके बनाए जाते हैं। अगर इसको समझना हो तो एक बात और समझ लेना जरूरी है। ये आइए सोलर के पैनल को देखिए, क्या शानदार खूबसूरत है। ये सोलर पैनल ये क्या करता है? ये हमें एनर्जी का एक बेहतर संचार करता है। सोलर जो है खास करके पैनलों में देख सकते हो कि किस तरह से ये धूप से चार्ज होंगे और अनेक प्रकार के यंत्र चलाने में कामयाबियां सिद्ध होंगे। तो देख सकते हैं घर में कितना सारे वस्तु होते हैं, सबको जो है वो टेकअप करता है, ठीक है, हमें और गिव अप देता है, यानी कि हमें जो आवश्यकता होती है उस तमाम चीज़ों को देता है। दूसरा बात कर ले, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। ये नया ऊर्जा है, ये कभी खत्म होने वाला ऊर्जा नहीं है, ठीक है। वही सौर ऊर्जा जो है अक्षय है। अक्षय का मतलब इसका क्षय नहीं होगा, ठीक है। चौथा नंबर में है पृथ्वी पर मानव जीव जो है जन्म तथा पौधे सौर ऊर्जा से जीवित है। यानी कहने का मतलब है पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है वो अगर जीवित है तो उसका सबसे बेहद इंपॉर्टेंट रोल है एनर्जी का, यानी कि ऊर्जा का। ऊर्जा के बिना हम पृथ्वी पे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसी तरह पांचवा नंबर में है सौर ऊर्जा के उपयोग से सौर कुकर, सौर सेल, सौर पैनल आदि काम करते हैं। इसके अलावा आप पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, कुकर चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, एसी चलाते हैं, घरों में अनेक प्रकार के हीटर चलाते हैं, आयरन मशीन चलाते हैं, कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कंप्यूटिंग का काम करते हैं, कंप्यूटिंग होल्डिंग का काम करते हैं। घर रिपेयर होता है तो अनेक प्रकार के रिपेयर टूल्स का यूज करते हैं, या तो कटाई, बुनाई, छटाई, यहाँ तक कि आजकल जो कारें आ रही है, आजकल जो गाड़ियाँ आ रहा है, उसमें भी बैटरी से वो चार्ज होते हैं और वो हम यूज कर पाते हैं। तो इन तमाम प्रकार के आज जो है आधुनिक युग में, टेक्नोलॉजी के युग में बेहद तेजी से इसका इस्तेमाल होते जा रहा है। हम बात कर ले अगर 100 वर्ष पहले की, तो 100 वर्ष पहले बहुत खतरनाक युग होता था। ये जो है उस समय सोलर सिस्टम नहीं होती थी और जो है घरों में जो खाना बनते थे वो एक बेहद दुखमय हो रहा था, क्योंकि आज जो है अनेक जनसंख्या बढ़ रही है। आज पूरी दुनिया में भारत की जनसंख्या 144 करोड़, पूरी दुनिया की सबसे अधिक आबादी भारत की है। और समझ सकते हैं कि अगर सबसे अधिक आबादी है और पृथ्वी एक सीमित दायरे में है, पृथ्वी कभी बढ़ी नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमारी पूरी दुनिया जो है, ये ग्लोब को देखकर समझ सकते हैं कि यही है हमारा पूरा दुनिया, हम सब इसी पे है। देख सकते हैं यहाँ, समझ सकते हैं भारत है और ये कितना सा छोटा है, और पृथ्वी ये कभी बढ़ने वाली नहीं है।
तो ये अगर बढ़ने वाली नहीं है तो हमें इस पे साधनों को ही टेक्नोलॉजी के तरीका से इजी वे पे काम करना होगा, क्योंकि ये कभी बढ़ने वाला नहीं है। जनसंख्या बढ़ सकती है, उपयोग बढ़ सकता है, भोजन की मांग बढ़ सकती है, सब चीज बढ़ सकता है, लेकिन ये धरती नहीं बढ़ने वाली है। तो हमें जनसंख्या बढ़ते हुए देखकर हम सबको साधनों का उपयोग और नए नए टेक्नोलॉजी के द्वारा सेव ऑफ टाइम, इजी ऑफ वर्क, यानी कामों को आसान और समय की बचत के साथ काम करना होगा, ताकि सब लोगों का भरण पोषण आसानी से हो सके, क्योंकि ये पूरी सृष्टि को देख सकते हैं। और पोल्यूशन के कारण जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाने वाला अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया, ये सब है, जो कि इसका बेहद बेहद पोल्यूट शहर है। और उन तमाम जगहों से टोक्यो, ये सब से अब पोल्यूशन क्या है कि पूरी दुनिया में धीरे धीरे साधनों का उपयोग करते जा रहे हैं लोग, और प्रकृति को बचाने का रहम किसी देश को नहीं आ रही है। तो इस पे भी ग्लोबलाइजेशन पे अधिकतम जो है फोकस होने की आवश्यकता है। तो हम सबको एक बड़ा अभियान बनाना चाहिए पोल्यूशन को रोकने के लिए। सोलर का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए और साधनों का उपयोग एक सीमित दायरे में करना चाहिए। साधन ना करे उपयोग, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो हमें उपयोग करना है, लेकिन एक लिमिटेड एरिया के अंडर में रह करके करना है। एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, बर्बाद वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तो सबका अगर लिमिटेशन सभी देश बना दिया जाए, सभी देश में एक लिमिट यूज किया जाए, तो शायद ये ज्यादा बेहतर होगा। चलिए हम बात करते हैं आगे। तो हम लोग ये समझ गए सौर ऊर्जा के संबंधित विशेषता को। ये फीचर रहा है हमारे सौर ऊर्जा की, जिस तरह से मोबाइल की फीचर होती है। जब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कितना मेगापिक्सल के कैमरा है, कितना जीबी रैम है, कितना जीबी इसमें स्टोरेज है। तो ये तमाम चीज फीचर देखते हैं, तब जाकर के फोन को खरीदते हैं। तो जो आपने सीखा है उसे आप भूले मत, आप उसको विजुअलाइज करें, आप उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को नोट्स बनाएं, ताकि आपको बेहतर एग्जाम में लिखने के लिए मदद मिल सके। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आजकल के बदलते समय में हम सभी अभिभावकों से एक गुजारिश करेंगे